मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लोला को देखते हैं। वो स्कूल में थी और उसके साथ उसकी दो फ्रेंड्स थी, जेनिस और एमिली। यार लोला अपने बॉयफ्रेंड चैड से मिलती है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था, उसका नाम था कायल। लोला अपनी स्टोरी हमें बता रही थी। हमें पता चलता है कि चैड के साथ उसका 1 साल का रिलेशनशिप है, पर चैड के होते हुए भी कायल उसका हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और एमिली और जेनिस उसके साथ थे। एमिली के पास एक लड़का आता है जिसका नाम वेन था। एमिली उससे चिढ़ रही थी क्योंकि वो बहुत ही चिपकू था। वो एमिली को रात में मिलने के लिए कहता है। एमिली इस बात को टाल देती है। इसके बाद हम चैड और लोला को साथ में देखते हैं। चैड से लोला कहती है कि जब तुम काउंसिलिंग में गए थे तब मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। चैड भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया था। लोला ने पूछा कि फिर तुमने मुझे कॉल और मैसेज क्यों नहीं किया। बातों बातों में उसे बता देता है कि वो एक लड़की के साथ था। ये सुनकर लोला को बहुत ही बुरा लगता है। वो कह देती है कि मैं भी एक लड़के के साथ थी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। एक्चुअली लोला किसी के साथ भी नहीं थी। ये सिर्फ उसने चैड को जेलस फील कराने के लिए कहा था। वो बाथरूम में जाकर रोने लग जाती है। दीवार पर चैड और उसका नाम साथ में लिखा था, जिसे लोला काट देती है। इसके बाद लोला घर गई। जब उसकी मॉम और छोटी सिस्टर को देखते हैं। लोला की मॉम ने उसके बॉडी पर टैटू देखा। ये देखकर उसे वो डांटने लग गए। उन दोनों में थोड़ी सी फाइट होगी, पर रात में सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि लोला और उसकी मॉम की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट डे लोला की मॉम उसे स्कूल छोड़ने के लिए आती है। मदर उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मैं हमेशा तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी तो हम दोनों बात कर सकेंगे, पर तुम मुझसे उतनी ज़्यादा बात ही नहीं करती। लोला के कान में हेडफोन थे और इसी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसकी मॉम उसके हेडफोन निकाल देती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को भी गाने सुनाती है। स्कूल में आकर लोला और कायल ये दोनों को डांट पड़ी थी क्योंकि स्कूल में बहुत ही देर आए थे। बाहर आकर कायल लोला से पूछता है क्या उसने चैड के साथ पैचअप किया है। इस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कायल कहता है कि कुछ भी हो जाए उसका हमेशा वो दोस्त रहेगा। उन दोनों को साथ में बात करते हुए चैड उन्हें देख रहा था और उसे देखकर समझ में आ रहा था कि वो जेलस फील कर रहा है। इसके बाद हम वहाँ पर एक मैथ्स टीचर को देखते हैं जिस पर एमिली को क्रश था। वो टीचर एमिली को बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए कहता है। एमिली पूरी तरीके से उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर वो टीचर उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वहाँ पर एक ओल्ड लेडी टीचर आती है जिसे पूरी क्लास परेशान कर देती है। हम कायल को देखते हैं जो चैड से बात करने की कोशिश करता है, पर चैड उसे रूडली बिहेव कर रहा था। क्लास के बाद एमिली टीचर के पास गई। उसे कहती है कि क्या आप मेरे होम ट्यूटर बनोगे। टीचर उसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। एमिली फिर उसे फ्राइडे नाइट के बारे में पूछती है, पर वो बहुत ही बिजी थे इसलिए वो मना कर देते हैं। इसके बाद एमिली, जेनिस और लोला ये रास्ते से जा रहे थे, तभी वहाँ पर एमिली चैड के साथ कायल को देखती है। वो लोला को वहाँ पर लेकर जाती है। चैड उसका हाथ पकड़कर साइड में लाता है और उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा कहने लग गया। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर उसी बारे में वो सोचने लग गए। उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। उसे एक कॉल आता है, पर उसका कॉल उसके मॉम के फ़ोन से कनेक्ट हो गया था। एक्चुअली वो कॉल उसके मदर को आया था। उस कॉल के थ्रू उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और उसका एक्स हस्बैंड अभी भी आपस में बात करते हैं। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि पहले भी उन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। अब वो फिर से यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि लोला की मॉम थेरेपी लेती है। थेरेपिस्ट से वो यही सवाल पूछती है, क्या उसे अपने एक्स से मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैड और कायल ये दोनों एक ही बैंड में हैं। या कायल सिंगर था। कायल को उसके डैड का कॉल आता है। उसे फिर अपनी प्रैक्टिस बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। अगली रात उन दोनों का परफॉर्मेंस था। कायल बहुत ही अच्छा गाना गाता है। लोला को भी उसका गाना बहुत ही पसंद आता है। बाहर आकर उसके गाने की तारीफ करने लगती है। वो दोनों फिर किस भी करने वाले थे, पर वो रुक जाते हैं। घर आकर कायल उसके डैड को म्यूजिक के बारे में बताता है। इस बात पर उसके डैड ने उसे सॉल्ट पास करने के लिए कहा। उसे साफ साफ कह देते हैं कि पहले तुम्हें अपने ग्रेड्स को सुधारना चाहिए, उसी के बाद तुम्हें म्यूजिक को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट डे लोला अपने मॉम से फ़ोन पर ही सवाल जवाब कर रही थी। उसकी मॉम उससे फ़ोन रखवा देती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो लोला को एक लिफ्ट ऑफर करता है। ये आसपास कोई भी टैक्सी नहीं आने वाली थी। अब यहाँ उसके फोर्स करने पर लोला उसकी बाइक पर बैठ जाती है। उस आदमी का नाम था जेम्स। गाड़ी भरी लोला को पता चलता है कि वो एक डिटेक्टिव है। यहाँ वो लोला की मॉम के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। जेम्स उसे उसकी फ्रेंड के यहाँ पर छोड़ देता है। अंदर आकर वो अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड्स उसे जेम को डेट करने के लिए कहती है, पर वो इस बात के लिए साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद यहाँ पर लोला भी आती है। सब मिलकर वहाँ खाना खाते हैं। लोला और उसका फ्रेंड जेरेमी ऊपर गए। जेरेमी लोला की मॉम की फ्रेंड का बेटा था।
लोला ने उसके साथ कायल के बारे में कुछ बातें शेयर की। अचानक से लोला ने उसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे। उसे इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। इसके बाद हम लोला की मदर को उसके एक्स के साथ देखते हैं। वो उस पर शक कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उस पर चीट कर रहा है, किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में चैड लोला को कैरेक्टरलेस कहता है और ये सुनकर उन दोनों में लड़ाई होने लग गई। लोला को डिफेंड करने के लिए कायल आता है। इसके बाद लोला और चैड दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वो लोला की मॉम से शिकायत करती है और उसे स्कूल में बुलाती है। घर आने पर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा, उसका फोन भी उससे ले लिया। लोला ने अपनी मदर को उसके ब्रेकअप की स्टोरी बताई। ये सुनकर उसकी मदर उसे माफ कर देती है। उसका फोन भी उसने उसे रिटर्न कर दिया। फ्राइडे को एक पार्टी होने वाली थी और इसके बारे में अपनी मदर से पूछती है। उसकी मदर भी इसके लिए मान जाती है। मदर ने उसे सिर्फ 3 लोगों को बुलाने की परमिशन दी। अपने रूम में आने के बाद वो कायल से चैटिंग करती है। कायल उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। इस पर वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों रोज रोज मिलने लग गए थे। लोला उससे बहुत प्यार करती थी पर वो डर रही थी कि अगर उसने अपने फीलिंग के बारे में उसे बता दिया तो क्या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्या उन दोनों की फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। इसी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। अब फ्राइडे आता है। हम उसकी मॉम को कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। लोला उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। उसकी मॉम कहती है कि मैं मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, पर वो एक्चुअल में अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी। लोला पर नजर रखने के लिए उसकी नानी को वहां पर वो छोड़कर जाती है। लोला शाम को पार्टी में बहुत सारे फ्रेंड को इनवाइट करती है जहां पर कायल भी था। उसके करीब जाना चाहती थी पर उसकी नानी उसके बीच में आ रही थी। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एमिली उसकी नानी को ड्रिंक दे देती है जिससे वो सो गए। इसके बाद सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वहां पर वेन भी आया हुआ था। आज पहली बार एमिली वेन से अच्छे से बात करती है पर वो फिर से वहां से चली जाती है। पैरेलल में हम लोला और कायल को किस करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर में उन्हें पार्टी बंद करनी पड़ती है क्योंकि लोला की मॉम जल्दी घर पर आ गई थी। उसका अपना एक्स हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया था। लोला की मॉम उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। वहाँ पर प्रोटेक्शन पड़ा हुआ था, ये भी उसने देख लिया। ये देखकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट दिन में पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। सब लोग असेंबल होते हैं। वहाँ पर डिटेक्टिव जेम्स को भी बुलाया गया था। ये मीटिंग बच्चों और उनके पेरेंट्स को ड्रग एडिक्शन के बारे में अवेयर करने के लिए थी। वो अच्छे से एक स्पीच देता है। इसके बाद लोला की मॉम बाहर उसे मिलती है, उसे ड्रिंक के लिए लेकर जाती है। ये सब लोला ने भी देखा। अंदर बाथरूम में वो कायल के साथ किसी को इंटीमेट होता सुनती है। इसके बाद वो बाहर आ गए। थोड़ी देर में एशली नाम की लड़की बाहर आती है। स्कूल में सबको पता था कि एशली का कैरेक्टर सही नहीं है, तो समझ जाती कि कायल उसी के साथ इंटीमेट हुआ है। एशली के बाहर आने पर उसने उसे पूछा कि अंदर क्या सब कुछ ठीक रहा। एशली इस बात के लिए उसे हाँ कहती है। कायल भी बाहर निकलता है और वो लोला से बात करने लगता है। लोला गुस्सा होकर वहां से जाने लग गए। उसे रुक कर पूछता है कि हुआ क्या। उसे कहती कि तुम एशली के साथ इंटीमेट हुए। ये सुनकर वो खुद वहां से जाने लग गया। एक्चुअली बाथरूम में वो और एशली नहीं थे, बल्कि वहां तो वेन और एमिली थे। घर आने के बाद लोला रोने लग गए। हम कायल को देखते जो बहुत ही सैड होकर गाना गा रहा था। नेक्स्ट डे लोला उसी स्टेशन पर आकर कायल को ढूंढती है जहां पर वो हमेशा मिलते हैं, पर आज वो वहां पर आया नहीं था। इसके बाद वो स्कूल में आकर सारी बातें एमिली को बताती है। एमिली को उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हम कायल और चैड को देखते हैं। तो लोला को इग्नोर कर निकल जाते हैं। लोला अपनी पर्सनल डायरी में सब कुछ नोट करती है। उसमें जताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इसके बाद क्रिसमस आता है और सभी बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आया हुआ था। कायल के डैड ने जब उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसे गाना गाने से वो सख्त मना कर देते हैं। लोला की भी मॉम उसे डांट रही थी क्योंकि उसके मार्क्स बहुत कम आए थे। नेक्स्ट सीन में लोला जानबूझकर जेरेमी को कायल और बाकी लोगों के सामने किस करती है। ये देखकर कायल को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो कैफे में थी। वहां पर कायल लोला से बात करने के लिए आता है। वो दोनों घर पर मिलने का डिसाइड करते हैं। वो निकल रहा था तभी उसके डैड उसके सामने आ गए। कायल ने एक्चुअल में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और उसके डैड को ये बात समझ आ गई थी। इस बात की वजह से वो बहुत ही अपसेट थे। वो डायरेक्टली उसका गिटार तोड़ देते हैं। उसे अब वो कहीं पर भी जाने नहीं देते। लोला उसका देर तक इंतजार करती है और गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोला को जेम्स के साथ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद लोला की मॉम को डिटेक्टिव घर छोड़ने के लिए आता है। वो दोनों फिर किस करते हैं। उन दोनों को साथ में लोला की मदर का एक्स हस्बैंड देख लेता है। इस बात से लोला की मदर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे एमिली शॉपिंग करने के लिए आई थी और वहां पर वो टीचर को देखती है। उसका नाम रॉस था। वो जानबूझकर उससे टकरा जाती है। वो दोनों थोड़ी बात करते हैं तभी वहां पर उसकी मॉम आती है।
एमिली उसे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराती है। रॉस उसकी मॉम को कहता है कि मैं आपकी बेटी को ट्यूटर नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी हूँ। एमिली सिर्फ रॉस के साथ करीबियां बढ़ाने के लिए वो बात कर रही थी। उसकी मॉम को इस सब के बारे में पता नहीं था। रॉस ये बात समझ जाता है और कहता है कि शायद किसी और लड़की ने मुझसे पूछा होगा, मैं जरा कंफ्यूज हो गया। इसके बाद एमिली और लोला दोनों फोन पर बात कर रहे थे। एमिली ये बात मान लेती है कि उस दिन वो बाथरूम में, फोन पर एमिली उसे बता देती है कि उस दिन बाथरूम में मैं किसी और लड़के के साथ थी। कायल का इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। ये सुनकर लोला ने फोन कट कर दिया और कायल से वो तुरंत माफी मांगती है। कायल ये मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि उसके डैड वहां पर थे। इसके बाद रात में लोला अकेली सैड बैठी थी। तभी उसकी मॉम पेरिस ट्रिप जाने के लिए हाँ कर देती है। इससे वो बहुत ही खुश हो गई। वो पैकिंग करती है और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन्हें फ्लाइट में देखते हैं। एमिली और लोला साथ में थे। एमिली लोला को पानी लेने के लिए जाती है, जिसके बाद उसकी सीट पर कायल आकर बैठ जाता है। लोला और कायल के बीच में भी सब कुछ अब ठीक हो गया था। एमिली को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो जाकर कायल की जगह पर बैठ जाती है और उसकी सीट के पास वेन बैठा था। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। लोला वहां पर आकर अपना चार्जर ढूंढने लगती है। हम एमिली को देखते हैं जिसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लोला ने अपनी मदर से बात की। उसका फोन चार्ज नहीं था, इसलिए वो वहीं पर वो रख देती है। लोला की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें डिटेक्टिव कैसा लगता है। लोला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मदर उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो चीज़ तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। रात में लोला और एमिली साथ में थे। लोला उससे पूछती है कि वो किसके साथ इंटीमेट हुई थी। एमिली उसे कहती है कि मैं तुम्हें बात बता सकती हूँ, पर यह बात किसी को भी कहना मत और हंसना मत। वो कहती कि उस दिन वो वेन के साथ बाथरूम में थी। इस सुनकर लोला हंसने लग गए। इसके बाद नेक्स्ट डे सब लोग ट्रिप एंजॉय करते हैं। वो बहुत सारी जगह पर घूमने के लिए गए। यहाँ पर हम लोला और कायल के साथ में कुछ मूवमेंट्स देखते हैं। रात में एमिली के फैमिली में कोई चोरी छुप के आता है। एमिली को लगा कि वो कायल है, पर वो वेन था। इधर एमिली कायल की कजन बनकर उसकी फैमिली में आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एमिली की मदर को देखते हैं जो जेम्स के साथ इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में अब उनकी ट्रिप खत्म हो गई थी। सब लोग अपने घर जाते हैं। एमिली की मॉम उसकी ट्रिप के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि ट्रिप उतनी कुछ खास नहीं थी। नेक्स्ट सीन में कायल चैड से बात करता है, कहता है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कायल अपने डैड के साथ जो भी इश्यूज चल रहे थे इसके बारे में उसे बताता है। ये सब शेयर करने की वजह से जैसे पहले कायल और चैड एक दूसरे को हेट करते थे, अब वो नहीं करते। उन दोनों में भी एक बॉन्ड बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोला की मदर को देखते हैं जो उसके रूम में कुछ ढूंढ रही थी। उसने डायरी पढ़ी और इसमें सब कुछ लिखा था कि लोला किसकी गर्लफ्रेंड है। इसमें यह भी लिखा था कि लोला ड्रग्स करती है। ये डायरी पढ़कर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि आज से पहले उसे ये सब पता ही नहीं था। इसके बाद उसकी थेरेपिस्ट के पास जाती है और इस बारे में बात करती है। लोला एमिली के साथ थी। इसके बाद वो लोला के कार में बैठती है। मदर लोला से कहती है कि तुम्हारा एमिली के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। मदर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स करती हो, मैं तुम्हारी लाइफ इस तरीके से बर्बाद नहीं होने दे सकती। मदर डायरी के बारे में बताती है और लोला इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और मदर उसे स्लैप कर देती है। लोला गुस्से में घर छोड़कर अपने डैड के पास चली गई। उसके जाने के बाद उसकी मदर रोने लग गई। उसे लग रहा था कि वो अच्छी मदर नहीं बन पाई। नेक्स्ट डे हम वेन को देखते हैं। वेन रॉस को कुछ क्वेश्चन समझा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था। इसी बीच रॉस उसके फोन पर एक वॉलपेपर देखता है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि एमिली और वॉन इन दोनों में कुछ चल रहा है। क्लास के बाद एमिली रॉस से बात करने के लिए आती है। उसे उस दिन के लिए थैंक यू कहती है जिस दिन उसने उसे बचाया था। वो कहता है कि वो खूबसूरत है और स्मार्ट है और स्मार्ट लोगों को झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसके और वेन की जोड़ी अच्छी है। वेन भी बहुत ही अच्छा है। तुम्हें वेन को थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। एमिली इस बात के लिए हाँ कहती है। और इसके बाद हम रात में लोला को उसके फादर के साथ देखते हैं। फादर के साथ बात करके उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो फिर अपनी मदर से माफ़ी मांगने के लिए उसे एक ईमेल लिखती है। उसे कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको हर्ट किया। वो पहले ये सब उसे बताना चाहती थी पर वो डरी हुई थी, इस वजह से बता नहीं पाई। थोड़ी देर बाद उसकी मदर का रिप्लाई आता है। वो भी उसे सॉरी कहती है। इसके बाद उसके डैड उसे उसकी मॉम के पास छोड़ने के लिए आते हैं। उसकी मॉम से मिलकर उसे गले लग जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में कायल और चैड का बैंड शो था। कायल के अपने डैड के साथ इश्यूज चल रहे थे, इस वजह से उसके घर पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। प्रैक्टिस करने के लिए वो सब लोग लोला के घर पर आते हैं। लोला की मॉम भी इसके लिए परमिशन दे देती है। इसके बाद सब लोग वहाँ पर बैंड की प्रैक्टिस करते हैं। नाइट में उनका बैंड परफॉर्मेंस होने वाला था
और घर पर कायल के डैड उसका पोस्टर देख लेते हैं और वो भी वहां पर आके। पैरेलल में हम लोला की मॉम को जेम्स के साथ बहुत ही खुश देखते हैं। रात में कायल अपने डैड के लिए एक सॉन्ग आता है। ये सुनकर उसके डैड बहुत खुश हो गए। गाना खत्म होने के बाद कायल और लोला दोनों किस करते हैं। एमिली और वेन भी एक दूसरे को किस करते हैं। सभी को अपना अपना प्यार मिल गया था। कायल के डैड ने भी उसकी म्यूजिक करियर को एक्सेप्ट कर लिया था। इसे हैप्पी मोमेंट भरी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।